सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हम लोग पाठ एक प्रश्न चार उत्तर उस पाठ की चर्चा समाप्त कर चुके हैं और आज हम उसी पाठ के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बराबर। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो MCQ टाइप भी प्रश्न दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, और एक वाक्य में भी पूछ सकते हो। ओके, तो लगभग हमने सभी शब्दार्थ कर चुके हैं। फिर भी एक बार हम ध्यान दे देते हैं यहाँ कठिन जो शब्दार्थ दिया हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है खप यानी धुन, बर्बाद यानी विवश, दरखास्त यानी आवेदन या प्रस्ताव, दास्ता यानी गुलामी, दावत भोज का निमंत्रण या मेजबान यानी यजमान, इतिश्री यानी समाप्ति, मर भूखा ने ज्यादा भूखा जो भूख से मर रहा हो। फिर मुहावरा है नाक में दम करना और जीना हराम कर देना। ये मुहावरे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे बच्चों जो आपके अगले जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रश्न यहाँ पर देखते हैं और इस प्रश्न को एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, जैसे आ ब क डबरा, उसको आ ब का की जगह इंग्लिश में ABCD भी कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बराबर। पहला है ईमानदारी, ब है बेईमान, क है जल्दबाजी और ड है धीरे धीरे, बराबर। तो इन चारों में से अब उत्तर आपको देना है, बराबर। तो प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। यहाँ पर आएगा आंसर अ, बराबर, ईमानदारी। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध ईसाई पादरी ने कहा, यानी उन्होंने क्या कहा। ओके, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि तुम बड़े के आलसी हो, तुम भिखारी हो, या तुम ईमानदार बनो, या तुम लोगों में अपने काम में गर्व नहीं लेते हो। तो क्या उत्तर आएगा कि ये चारों में से ये उत्तर ड, कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर तीसरा दिया हुआ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कि तीसरा प्रश्न इस तरह से है कि भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद, बराबर, ऑप्शन अ उनके कहे अनुसार चलना, ब मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, या क प्रचार प्रसार करना चाहिए, या पुजारी जी के आदेश का पालन करना चाहिए। बराबर, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनके अनुसार, बराबर, क्या आएगा अ उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, बराबर। ओके, अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिए हुए, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बराबर। क्या है, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है कि लेखक को किस बात की खपत है। तो बच्चों जब भी आंसर हम लिखें तो पूरा कंप्लीट आंसर लिखना चाहिए। तो लेखक को देश की अवनति के कारण जानने की खपत है। तो दूसरा जो प्रश्न है, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई। तो बूढ़ी और बड़े बूढ़ों द्वारा अपना ज्ञान अपने पुत्रों को न देने के कारण कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। ओके, फिर थर्ड प्रश्न जो है, हम किसकी जय जयकार करते हैं। तो हम बड़े बड़े नेताओं के जय जयकार करते हैं।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सच्चा देशभक्त कौन है। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है वही सच्चा देशभक्त है। ओके, तो इसके बाद प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। कितने वाक्यों में? 2-3 वाक्यों में दीजिए। ओके, तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे देश में किस प्रकार की जागृति आ सकती है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग परिश्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है। वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा बच्चों कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, यानी कि हम जो भी काम करते हैं, छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, हमें अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। लेखक इसका उत्तर से दे रहे हैं कि यहाँ उदारता शब्द का आश्रय किसी को आगे बढ़ने देना, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अथवा अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते, अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। ओके, तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे बराबर। एक वाक्य और 2 वाक्य, बाकी जो प्रश्न हैं प्रश्न 4 आने वाले समय इसकी चर्चा करेंगे और आप PDF में से देखकर अपनी नोट में इसको प्रश्नों को उत्तर लिख डालिए। धन्यवाद।